वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। ये जो गोल्डन गेट है, ये फॉर मी दिस वाज समथिंग, आई जस्ट रेड द न्यूज़, फॉर मी दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये कैसे जो है वो कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे। 70 एकड़ लैंड लेना, कर बनाना, वो करना, उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो इंडियन नगर स्टाइल बनाना, फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से जी कि इसकी जो जिसे वो कहते हैं ना, ग्रेनाइट स्टोन लगा है जी, पिंक सैंड स्टोन लगा है जी, कॉपर प्लेट्स लगी हैं जी, फलां चीज़ लगी है, और जो फाउंडेशन डिज़ाइन है राम मंदिर का वो उसको फिर सो दे हैव कम लॉन्ग वे, बहुत आगे आए हैं टू टेल टू द इंडियंस कि भाई इंडिया हैज़ चेंज्ड, एंड इन द सेम फैशन दे आर टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इंडिया इज चेंजिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, दो पर्सपेक्टिव हैं, तीन पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, वो एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to India। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, यू कैन से कि हाँ। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, दैट इंडिया इज चेंजिंग, and that India is changing in the favor of a political party, that India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक विच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प के, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कहते थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड। ठीक है, so this is an economic stupid, so they are getting industrialists, they are getting Bollywood celebrities, they are getting cricketers, they are getting politicians को तो छोड़ते हैं बिकॉज कॉम्पिटिटर का आपस में मसले होते हैं, बट बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया जा रहा है कि दिस इज एन इकोनॉमिक स्टूपिड, एंड आफ्टर एन इकोनॉमिक स्टूपिड दिस इज, you know, the most important thing is religion, identity and history of India which we are reclaiming। ठीक है जनाब, सो ये चीजें जो है आप देखें अयोध्या जो है यूपी के अंदर, और आपको पता है यूपी में देयर इज अ हॉलीडे है, यूपी के अंदर उस दिन हॉलीडे है, और एक बड़े पैमाने पे जैसे ना पूरा एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं
जी सफाई शुरू हो जाएगी जी 14 जनवरी को। हमने शहर को साफ करना है। और दूसरा ये है कि एक जारी बात है, एक प्रॉपर सेरेमनी होनी है जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है जी। और जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भगवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, दो लोग, एंड तीसरा यूपी के चीफ सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तीन लोग हैं। रिमेंबर द वे इंडिया इज वर्किंग इन गुजरात एंड नेक्स्ट इज यूपी। रिमेंबर कि जिस तरह वो कहते हैं ना, गुजरात में हमने सारा कुछ किया, अब हम यूपी में करने जा रहे हैं। सो वो यूपी को जो 2029 के बाद दे आर गिविंग द मेंटल विल बी ट्रांसफर टू पी, आप देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि जब वो जो सारी की सारी वो जो छड़ी है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूपी चीफ, जो है चीफ मिनिस्टर को ट्रांसफर होगी, वहाँ पर सारी बात है। अगर तो इन 5 सालों में वो जो सैनिटाइज करना चाहते हैं, वो जो चीज़ें करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि गुजरात के बाद अगली प्लेस आपके लिए जो है वो यूपी है, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर वो करने में कामयाब हो गए तो लोगों का किबला जो रुख है मुड़ जाएगा, वो यूपी की तरफ मुड़ जाएगा कि ठीक है जी, गुजरात हमें उन्होंने करके दिया, अब यूपी करके दे रहे हैं बेहतर इकोनॉमिक मॉडल, सो एंड देन हम जो है ना वो अगला एक शहर पकड़ लेंगे, अगली स्टेट पकड़ लेंगे, एंड देन हम वहाँ चले जाएंगे। अब जिसे वो कहते हैं ना, एक फॉर मेनी इंडियंस दे वांट टू टेल जी कि ये एक हिस्टोरिकल एंड इंटरनेशनली ये एक हिस्टोरिकल रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह हमारे पास। हमारे जो लॉर्ड रामा थे उनकी ये बर्थ प्लेस है, जिनके बारे में जो जितनी भी एंशियंट टेक्स्ट बुक्स हैं, रामायण और महाभारता जो हैं उनके अंदर, और ये हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पे है, हिस्ट्री है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सो ये दे आर गिविंग दे आर शेपिंग न्यू इंडिया फॉर द इंडियंस। और इस हवाले से सारी की सारी वो जो माइंडसेट है इंडिया का, वो इसको लेके चल रहे हैं कि जी हमसे बड़ी ज्यादती हुई थी, हमारी जो हमें या तो मुसलमानों ने लूटा या गुरों ने लूटा, वरना हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत तरक्की कर सकते थे और बड़ी मेहनत कर सकते थे, हमारे साथ बढ़िया ज्यादतियाँ हुई हैं। और अब जो है वो मौका आ गया है कि हम काम करें। मैंने कल परसों भी एक डिस्कशन में कहा था कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आरएस एंड ऑल दीज पीपल, फॉर देम रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज बिजनेस एंड इकोनॉमी एंड ट्रेड। पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी थे, दे मिस्ड इट। वो इस्लाम को एज ए रोल मॉडल तो लोगों को लेके चल रहे थे, लेकिन वो जो सारा पोलिटिसाइजेशन हो गई उसकी, इन टर्म्स ऑफ जिहाद, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑल द मनी फ्रॉम अब्रॉड, उन चीज़ों को और डिपेंडेंट रहना और डोमेस्टिकली अपने रिसोर्सेज जनरेट ना कर सकना कारोबार के हवाले से, इन चीज़ों ने वो जो है बड़ा एक्सपोज किया पाकिस्तान के रिलीजियस सर्कल्स थे, ठीक है। और हमारी एक बस डिपेंडेंस रह गई वेस्टर्न ममालिक के ऊपर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, सॉरी इस्लामिक ममालिक के ऊपर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था।